आज मैं आपको विष्णु भगवान ने 52 अवतार क्यों लिया इसकी कथा सुनाता हूँ। महाराजा हिरण्यकश्यप का पुत्र बलि राजा बना। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसने सभी देवताओं को परास्त कर उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन बलि के दरवाजे से कोई भी भिक्षुक खाली हाथ नहीं जाता था। उसने दान देने की परंपरा बना रखी थी। लेकिन बलि के अत्याचारों से तीनों लोग परेशान थे और जगत के संकटों को मिटाने के लिए भगवान विष्णु ने 52 रूप में अवतार लिया। भगवान विष्णु ने भिक्षु का भेष बनाया तो कुबेर ने उन्हें भिक्षा पात्र भेंट किया और ब्रह्मा जी ने माला एवं शंकर भगवान ने भिक्षा पात्र में अन्न भेंट किया। इंद्रदेव ने उन्हें छतरी भेंट की। इस प्रकार 52 भगवान बिल्कुल भिक्षु वेश में अवतरित हुए और अपनी माता सुमति को चिंता से मुक्त किया, क्योंकि उनकी माँ उनके 52 रूप से चिंतित थी और वे सोच रही थी कि इन्हें संसार में बहुत कष्ट होंगे। तो विष्णु भगवान ने अपनी माँ को अपना असली रूप दिखा दिया और माँ को चिंता से मुक्त किया और कहा कि मैं संसार को कष्टों से मुक्त कराने जन्मा हूँ। अब विष्णु भगवान राजा बलि के दरबार में भिक्षा के लिए चल दिए। 52 अवतार के बारे में बलि के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र शुंडामृत थे और शुंडामृत को इस अवतार का ज्ञात हो गया तो शुंडामृत ने राजा बलि से जाकर कहा कि देवता तुम्हें परास्त करने की योजना बना रहे हैं, अतः तुम्हें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। तो राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर ली और यज्ञ के पूर्ण होने से पहले ही भगवान विष्णु 52 अवतार में भिक्षु के भेष में बलि के दरबार में पहुँचे और बलि से भिक्षा मांगी। तो बलि के गुरु ने बलि को कहा कि आप पहले यज्ञ को पूर्ण करें, लेकिन बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी और यज्ञ को अधूरा छोड़कर भगवान को भिक्षा देने बाहर आए और भिक्षु बने 52 अवतार से पूछा कि आपको भिक्षा में क्या चाहिए। तो भगवान ने 3 कदम जमीन की मांग की। तो बलि ने कहा कि आप बहुत छोटे हो, 3 कदम जमीन से क्या होगा, और कुछ मांगो। तो 52 भगवान ने 3 कदम जमीन काफ़ी होने के लिए कहा और उनसे वचन देने के लिए कहा। तो बलि के गुरु शुंडामृत ने बलि को मना किया, लेकिन बलि वचन देने के लिए तैयार हुए। तो गुरु 52 भगवान के कमंडल के रास्ते में बैठ गए, जिससे कमंडल से पानी नहीं निकले। इसका भगवान 52 को पता चला तो उन्होंने एक लकड़ी जमीन से उठाकर उस कमंडल में डाली तो गुरु की आंख में लगी, जिसकी पीड़ा गुरु शुंडामृत सहन नहीं कर पाए और कमंडल से बाहर निकल गई। फिर 52 भगवान ने बलि को कमंडल से जल देकर 3 कदम जमीन देने की शपथ दिलाई। फिर विष्णु भगवान से जमीन लेने के लिए कहा तो विष्णु भगवान ने अपना रूप बलि को दिखाया एवं एक ही कदम में जमीन व पाताल को नाप लिया। उस समय भगवान के पैर में लग गई और रक्त का स्राव हुआ, जिसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में समाहित किया। वह रक्त ही गंगा जी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। फिर 52 भगवान ने दूसरे कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया।
फिर भगवान ने बलि से कहा कि अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो बलि ने अपना सिर झुकाकर कहा कि महाराज, मैं ये मेरे सिर पर रख दूं। तब भगवान ने तीसरा कदम बलि के सिर पर रखा और पाताल लोक भेज दिया। और पाताल लोक में बलि को भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और उन्हें सद्मार्ग पर चलने के लिए कहा एवं राजा बलि को उसका राज भी लौटा दिया। तब बलि ने भगवान से ये भी मांगा कि आप प्रतिदिन मुझे दर्शन दें। तब भगवान ने कहा कि जब तक आप जीवित रहोगे मैं आपके द्वार पर रहूँगा। इस प्रकार बलि के दरबार में हमेशा विष्णु भगवान रहे और माँ लक्ष्मी ने भी बलि के रहने का वचन दिया और महाराज बलि भगवान की तपस्या करने लग गया। इस तरह से भगवान ने बलि को मुक्ति प्रदान की।